जो भी आदमी गड़बड़ करेगा वो पकड़ में आएगा, इसमें कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो। नहीं, ये आरोप उनका बिल्कुल गलत है। देखो गलत है, जो इंसान गलत करेगा वो गलत है, जो सही करेगा वो सही है। बस सिर्फ एक मसला ये है, मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। मसला सिर्फ एक है कि वो धर्म के नाम पर जो मामला लेके बांटते हैं ना, धर्म को लेके वोट लेते हैं इस मामले को, ये बात उनकी। लेकिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हाँ। ये गलत है बिल्कुल। कहलवाया जाता है कि जय श्री राम के नारे बोलो, ये गलत। जानवापी जो भी है बेहतर है, हमारे नज़रिए से तो बेहतर है। क्या बेहतर है अच्छा हो रहा है के थ्रू ये जो हिंदू पक्ष को वहाँ पे न्याय मिल रहा है, ये सही मिल रहा है? हाँ ठीक है। तो जी ये तो चलता ही आ रहा है शुरू से। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर दे, जो बेहतर है उसको डिसीजन दे दे, उसका दे दो। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू दिल्ली, कहाँ के रहने वाले हैं सर? यहीं के साहिबाबाद के, गाजियाबाद के। सोनू जी, ऐसा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट है कि ना भ्रष्टाचारी बचेंगे ना भ्रष्टाचार होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले दिनों अभी ईडी की कार्रवाई के तहत हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार बचते फिर रहे हैं, लालू यादव से लगातार सुनवाई हो रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार क्या चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाली है? देखो जी, बीजेपी हमेशा से यही चाहती है कि लोगों को, एक तो लोगों को इसमें फंसाती है, धर्म को नाम पे फंसाती है। अब इनका मेन मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर को लेके ये वोट लेंगे, हमने राम मंदिर बनाया, एक तो ये होगा। और दूसरा देखो, और दूसरा नंबर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, सीएम की गिरफ्तारी हुई है, ये ईडी के छापे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मसला क्या है, देखो मोदी का मसला ये है, मोदी एक अच्छे पीएम है, ये हम मानते हैं। मसला ये है, लेकिन जब तक ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल सब पे हाथ डाल रहे, कुछ ना कुछ तो दाल में काला होगा, तभी तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उन पे और उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। ऐसे तो चाहे बाकी और भी नेता, उन पे क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना उन्होंने। देखो गड़बड़ तो है ही। देखो जो भी आदमी गड़बड़ करेगा वो पकड़ में आएगा, इसमें कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, जो भी गड़बड़ करेगा वो पकड़ में तो आएगा ही। तो आपको लगता है कि जो मतलब अभी जो ये जो ईडी के छापेमारी चल रही है और नेता दनादन गिरफ्तार हो रहे हैं, सही है? हाँ ये सही है, मतलब ये होना चाहिए? होना चाहिए। अगर गलत करेंगे तो देखो इसमें कोई भी है, आप सरकार का टैक्स बचाओगे, चोरी करोगे, देखो उसमें तो पकड़ होगी। विपक्ष जो ये आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी ईडी को अपना मतलब एक तोता बनाकर रखा हुआ, पालतू तोता, और अपने हिसाब से सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही छापेमारी करवाती है, उनका ये आरोप सही है? नहीं, ये आरोप उनका बिल्कुल गलत है। देखो गलत है, जो इंसान गलत करेगा वो गलत है, जो सही करेगा वो सही है। बस सिर्फ एक मसला ये है, मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं। मसला सिर्फ एक है कि वो धर्म के नाम पर जो मामला लेके बांटते हैं ना, धर्म को लेके वोट लेते हैं इस मामले को, ये बात उनकी सही है। धर्म का किस मैटर पे आपको बुरा लग रहा है कि कहाँ पे बांटा है? ये हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम को लेके। खुल्लम खुल्ला बोलिए, किस जगह आपको तकलीफ हुआ? क्या राम मंदिर पे आपको तकलीफ हुआ? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। अगर हिंदू, मेरे भाई समझो, अगर हिंदू अपना धर्म स्थल जो उसका पवित्र है वो मांग रहा है, तो क्या वो नाजायज डिमांड है? देखो हमने जायज नहीं, नाजायज को तो नहीं कहा, लेकिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हाँ। ये गलत है बिल्कुल। ये नहीं होना बिल्कुल गलत है, नहीं है। कोई भी भाई है भाई। जय श्री राम के नारे। नहीं, मॉब लिंचिंग के लिए तो अभी नए कानून में तो 60 साल की सजा उन्होंने कर दिया है। इसके लिए कई मुसलमान बंधुओं ने धन्यवाद दिया, जो रोज गाली देते थे। ये रसीदी तक ने जो रोज गाली मोदी जी को तो बोला कि इस पे धन्यवाद देते हैं। मॉब लिंचिंग पे जो कानून लाया उसमें मुसलमान भाई लोग बहुत खुश हैं। मॉब लिंचिंग किसी का नहीं होना चाहिए। अगर कोई है तो विचार करो, मारो मत। इस मुद्दे पे तो मुस्लिम भी, दस्ती कहलवाया जाता है कि जय श्री राम के नारे बोलो, ये गलत। ये तो गलत है ना। आप बिल्कुल गलत करवा रहे हो। अगर आप किसी को किसी के धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती कराओगे दिल तो से ये होना गलत है। चाहिए। हम तो कहते हैं कि जबरदस्ती क्या करना है, भाई भाई है हम लोग। अच्छा, एक सवाल ये है कि अभी जैसे ज्ञानवापी का मुद्दा अभी जैसे गरमाया हुआ है और वहाँ पे तहखाने में अभी जो पूजा पाठ पिछले 93 से ही बंद थी, तो अब शुरू हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखो, ज्ञानवापी जो भी है बेहतर है, हमारे नज़रिए से तो बेहतर है, क्या बेहतर है? अच्छा हो रहा है। मतलब वहाँ पे जो कोर्ट के थ्रू ये जो हिंदू पक्ष को वहाँ पे न्याय मिल रहा है, ये सही मिल रहा है? हाँ ठीक है। मतलब वहाँ पे आप मानते हैं कि जो वहाँ पे जो मस्जिद तामीर की गई थी, औरंगजेब ने तामीर करवाया था, वो मंदिर को तोड़ करके करवाया था? मंदिर को तोड़ के नहीं कराया गया था, वहाँ पे मस्जिद ही थी। ये हमारे सुनते आ रहे हैं, हम भी शुरू से, देखो हम उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। नहीं नहीं, आपने अपने बुजुर्गों से तो सुना होगा, या इतिहास अगर आप पढ़े होंगे तो इतिहास में भी ये है कि औरंगजेब ने वहाँ पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर करवाई थी, तभी तो उसका नाम ज्ञान बापी है। नहीं तो मस्जिद का नाम तो इस तरह का नहीं होता है ना, एक हिंदी नाम है, इससे तो आपको ऐसा समझ में आता होगा। ज्ञान मतलब ज्ञान और बापी मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं वहाँ पर कुआं का नाम है, उस पर मस्जिद का नाम है। तो इससे तो लगता ही है कि जाहिर है कि वहाँ पे एक मंदिर है था, उसको तोड़ करके मस्जिद तामीर की गई थी। ऐसा कुछ नहीं सुना। इसका फैसला देखिए, सुनिए, इसका फैसला कोर्ट करेगी। मैं काशी जा चुका हूँ और उस स्ट्रक्चर को देख चुका हूँ। एक जो दीवार है मस्जिद का बेस का, जो पश्चिमी दीवार है, कमल के फूल निशान पूरा मंदिर का है, ऊपर मार्बल का बना हुआ है। तो इसमें करना क्या है, नीचे वाला पत्थर का एज जांच करो, ऊपर वाला पत्थर का एज जांच करो, और जिसका है दे दो। नहीं, ये तो आप नंगे आंखों से देख करके आए हैं, और कोई किसी को भी हम भी गए हुए वहाँ देख कर आए कि पुराने मंदिर के स्ट्रक्चर पे वो मस्जिद खड़ी है, उसकी एक दीवार तो बिल्कुल पुराने मंदिर वाली ही है। लेकिन ये भाईचारा के लिए, ये जो गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहा जाता है, उसके लिए ये मुस्लिम समाज क्यों नहीं खुद आगे मंदिर वो निर्माण कर सके? देखो जी, ये तो चलता ही आ रहा है शुरू से। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर दे, जो बेहतर है उसको डिसीजन दे दे, उसका दे दो। पब्लिक हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे जी? मस्जिद है, मस्जिद को एक मिनट, एक चीज ये भी हम कहना चाहेंगे, इसके चक्कर में पब्लिक को आपस में नहीं लड़ना है। बिल्कुल नहीं। पब्लिक तो लड़ भी नहीं रही है ना, ऐसा तो पब्लिक हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये तो राम जन्मभूमि मुद्दे में भी बनेंगे नेता, हाँ हाँ। बिल्कुल मानेंगे। कोर्ट जो देगा, नेता का काम है आपस में लड़ना, लड़ाने का, और उसको लड़ाना का लड़वाए, लेकिन कोर्ट जो फैसला देगा उसको मानेंगे। लेकिन कोर्ट का फैसला जो अभी आया तहखाने में, जो पूजा पाठ शुरू हो गई, इसका तो विरोध हो रहा है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे मुस्लिम पक्ष के लोग रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के इसको लेकर जाइए मुद्दे को, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। यानी इस चीज़ को मान नहीं रहे। जब मुलायम सिंह यादव ने पूजा रुकवा दी थी 1993 में, ये उनका गलत फैसला था, कुछ वोट प्राप्त करने के लिए। आप सोचो कि एक नेता खुद बोल रहा है कि राम भक्तों को इसलिए मार दिया कि मुसलमान वोट हमको देगा, इतना बड़ा पार्टी खड़ा कर लिया। अरे क्या पार्टी खड़ा की है यार, हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दिया तुमने। अच्छा होता दोनों को मिला के चलते, कुछ ऐसा फैसला करते, मिला जुला करके चलते। तुम तो दंगा वाला काम कर दिए। आप क्या मानते हैं कि मतलब जो कोर्ट का फैसला आएगा आप उसमें मानेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। अब वो मंदिर हो तो मंदिर को दे दो, मस्जिद की जगह हो तो मस्जिद को दे दो। तो अगर जैसे मान लीजिए 1% के लिए मान लीजिए कि अगर कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, यहाँ पर पहले से मंदिर थी और उस पर यह मस्जिद बाद में बनाई गई है, तो फिर वहाँ पे मस्जिद कैसे हटाई जाएगी? आप क्या इसके बारे में कुछ, आपके समुदाय के लोग ही, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वही हटाएंगे खुद से, या फिर वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे? देखो, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो वो खुद भी हटा लेंगे, वरना गवर्नमेंट हटा के अपना मंदिर बनवा देगी। बस यही है कहानी, और क्या है जी। देखिए, हम लोग नागरिक हैं, कोर्ट जो बोलेगा मानेंगे, और कोर्ट कार्बन डेटिंग करे। स्ट्रक्चर नीचे वाला ज़्यादा पुराना है तो पता चल जाएगा, ऊपर वाला नया है तो भी पता चल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बोल दिया कि जो एएसआई सर्वे का रिपोर्ट आया, कह रहे कि साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, वो तो उस एएसआई के रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब, जो एएसआई को नहीं मानना है, कोर्ट को नहीं मानना है, जनता को नहीं मानना है, मोदी को नहीं मानना है, ईडी को नहीं मानना है, सीबीआई को नहीं मानना है, तो मानना किसको है? वो खुद ही बता दें कि मानेंगे फिर किसको। आप क्या ओवैसी के इस बयान से सहमत है? वो कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट बकवास है, साइंटिफिक नहीं है। देखो, रिपोर्ट तो जो आती है वो सही आती है। मतलब आप ओवैसी के बयान से सहमत नहीं है? वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जो आ गई उसके सामने कौन बोलेगा? वो ठीक है, रिपोर्ट कोर्ट फैसला जो देगा वो ठीक। जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग को तो नहीं पता है। जो साइंटिस्ट लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पढ़ाई पढ़ी है,
एक एक कण को जानते हैं, कैल्शियम क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, क्या बॉन्डिंग होता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, कितने ईयर्स का है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो लोग ना बताएंगे कि हमारे और आपके कहने से होगा। ओवैसी कौन है? ओवैसी को कार्बन डेटिंग का सी पता है? जो हमारे वैज्ञानिक हैं एएसआई में, वो न बताएंगे कि कितना एज का है, और फिर तय होगा। जो शिवलिंग मिला वजू खाने में, जिसको वो लोग कहते हैं, मुस्लिम पक्ष मतलब कहता है कि ये फव्वारा है, क्या मतलब आपको लगता है कि जो उसमें जो भी स्ट्रक्चर मिला था वो शिवलिंग है या फव्वारा है? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पवित्र मान लिया। इन्होंने जाते के साथ बोला कि कार्बन डेटिंग उसका कराइए, सुप्रीम कोर्ट बोला खबरदार, ये धार्मिक मैटर है। कल को अगर वो शिवलिंग निकला तो हम पर आरोप लगेगा कि हमने खरोंचों मारा था, तो हम रेडिएशन मेथड से पता करेंगे, कार्बन डेटिंग का बात मत करना। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में सतर्क है कि कहीं ना कहीं वो शिवलिंग है, इसलिए उसको खरोंच तक नहीं आने दिया और उसको सील किया, तुरंत सील किया। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता है जब तक फैसला ना आ जाए। और जब उसमें रेडिएशन मेथड से होगा कार्रवाई पता करने का, तो पता चल जाएगा कि क्या है और कितने वर्ष पुराना है। जब वो ओल्ड स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो स्वतः ही पता चल जाएगा कि क्या है।